जय हिंद दोस्तों। हम आज आप लोग को पढ़ाएंगे द्विघात समीकरण और क्लास 10th के। देखिए आज द्विघात समीकरण किस प्रकार के सवाल उसमें आते हैं और एनसीईआरटी के अनुसार ही आपको पढ़ाएंगे। और देखिए मज़ा आएगा, बहुत मज़ा आएगा। कोशिश हम करेंगे कि आप लोग के समझ में आए। तो चलिए देखते हैं सवाल कैसा है। से मेरे पास अभी बुक नहीं है अवेलेबल, तो फ़ोन में बुक है, तो उसी से हम आपको पढ़ाएंगे। आज चैप्टर का नाम है 4। एनसीईआरटी से आपको पढ़ाएंगे। चैप्टर नाम 4 मतलब चैप्टर संख्या 4 है और द्विघात समीकरण, जिसका नाम है द्विघात समीकरण। ठीक है, इसमें द्विघात समीकरण आपको पता होना चाहिए कि इसको बोलते हैं ऐसे। द्विघात समीकरण अगर बात करें बेसिक से, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 इस रूप में रहे तो इसे हम कहते हैं द्विघात समीकरण। जिसकी एक्स के जो गुणांक, ए के जो गुणांक है यानी एक्स के जो गुणांक है वो ए है और यहाँ पे एक्स के गुणांक जो है बी है। इसको हम बोलते हैं द्विघात समीकरण। जिसकी घात 2 हो उसे हम कहते हैं द्विघात समीकरण। और देखिए सवाल इसमें कैसे आते हैं। ऐसे पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल बोला गया है 4.1, अभी पढ़ रहे हैं हम लोग 4.1। पहला सवाल है कि जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। जांच कीजिए कि, सवाल लिखते चलते हैं, जांच कीजिए कि निम्नलिखित में से द्विघात समीकरण है। ठीक है, ये पहला है। इसमें से पहला देख लेते हैं। पहला बोला गया है कि x प्लस 1 होल स्क्वायर है, x प्लस 1 के होल स्क्वायर बराबर 2x माइनस 3। इसको जांच करना है कि द्विघात समीकरण है कि नहीं है। तो बहुत आसान तरीके से हम लोग जांच कर लेंगे। देखिए इसमें देख लेते हैं, हम लोग जांच करते हैं। तो हम लोगों ने कहा, ये आप लोग जानते होंगे कि a प्लस बी के होल स्क्वायर इक्वल टू होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे यही फार्मूला लगेगा। इसको हम लोग गुना करेंगे। डायरेक्ट गुना नहीं करना है, अब डायरेक्ट इस रूप में लिख सकते हैं। मैंने कहा कि एक जगह में x है और b की जगह में 1 है, तो मैंने कहा कि x का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 एक जगह में लिखना है x और b की जगह में लिखना है 1 प्लस b की जगह में लिखना है 1 का स्क्वायर। इधर हम लोग आते हैं तो इधर गुना करेंगे। इसमें से 2 से गुना, 2 जो है दोनों के लिए गुणांक में है, तो 2 से गुना करेंगे x में और 2 से गुना करेंगे 3 में, तो 2x हो जाएगा। और यहाँ हम 3 में गुना करेंगे तो हो जाएगा 3 दूनी 6। ठीक है, अब देख लेते हैं यहाँ पे x स्क्वायर हो जाएगा। इसको गुना करेंगे तो 2x हो जाएगा, क्या है कि 1 से गुना करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब 1 का स्क्वायर होगा। अब 1 का स्क्वायर जो है ना, इसको अगर हम गुना करते हैं तो ये क्या होगा, 1 ही होगा, क्योंकि 1 में कितनों से गुना कीजिए ज्यों का त्यों हो जाता है। जैसे कि मान लीजिए, आप लोग जानते हैं बेसिक तरीका है, 1 से अगर गुना करेंगे 2 में तो 2 होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब यहाँ पे 2x माइनस 6 है, इसको हम ना टांग किधर लाएंगे, पूरा सभी को इधर लाएंगे टांग के। तो लाते हैं 2x प्लस 1। अब यहाँ पे जो इधर जो बराबर के, अगर उस साइड से लेफ्ट साइड से या राइट साइड से लेफ्ट साइड तक, अगर राइट साइड से लेफ्ट में ले रहे हैं, अगर LHS से RHS में ला रहे हैं तो चिन्ह चेंज होता है, या RHS से LHS में ले रहे हैं तो चिन्ह चेंज होता है। तो इस प्रकार से हम लोग चेंज करेंगे। इधर आएगा, इधर प्लस में है 2x, तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, माइनस में 2x। इधर ही 6 प्लस में, अरे माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा और इधर का बचेगा 0। अब देख लेते हैं, जो घटेगा उसको घटाएंगे। 2x माइनस में है, यहाँ पे 2x प्लस में है, तो ये खत्म हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए 2 जो है, अरे 1 जो है ये है प्लस में और 6 जो है ये है प्लस में, तो दोनों जुड़ जाएगा। यानी मैंने कहा कि x स्क्वायर प्लस यहाँ पे हो जाएगा 7 बराबर 0। इस प्रकार से मैंने कहा
पूछा क्या गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है। ठीक है, तो मैंने कहा कि द्विघात समीकरण किसको बोलते हैं, नहीं बोलेंगे अतः ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। द्विघात समीकरण को इस रूप में व्यक्त करते हैं। अगर इस रूप में ये व्यक्त हो जाता है तो हम लोग कहेंगे का जी कि यहाँ पे ये जो है द्विघात समीकरण है, अन्यथा हम लोग कहेंगे कि यह द्विघात समीकरण नहीं है। तो देख लेते हैं, इसको करते हैं हम लोग व्यक्त। मैंने कहा कि इसको व्यक्त करते हैं तो इसका गुणांक हम बोलते हैं x² के गुणांक a है और x के गुणांक b है और c के गुणांक कुछ नहीं होता है, ध्यान से देखना है। मैंने कहा कि x से गुणांक कितना है, तो मैंने कहा कि x से गुणांक 1 है सर, यहाँ पे एक जगह में 1 है, कुछ नहीं है। तो यहाँ पे b, अरे जो x के गुणांक है यहाँ पे b है, तो b के जगह में क्या लिखेंगे 0, कुछ नहीं है तो 0 लिखेंगे, कुछ नहीं है तो 0 लिखेंगे। ठीक है, सॉरी a बराबर यहाँ पे 1 होगा और यहाँ पे c बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 7 दिया हुआ है। तो हम कहेंगे कि अतः यह एक द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। तो पहला सवाल हम लोग सॉल्व कर लिए। अब देखिए दूसरा सवाल देख लेते हैं। 4.1 के अब दूसरा सवाल देखिए, ये भी बहुत आसान है, बहुत आसान है। देखिए आप लोग डरते झूठ हैं फालतू के, और देखिए बहुत आसान है। यहाँ पे कीजिए है, थोड़ा सा मिटा गया होगा, कीजिए, बहुत आसान है। इसको भी चेक करना है कि यह द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो देखते हैं चेक करके। देखिए फिर वही करना है, सेम पहले से भी आसान है ये। तो पहला सवाल था उसमें हम लोग फार्मूला यूज़ किए थे a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो इसमें बिना फार्मूला का बनाना है आपको। पहले देख लेते हैं क्या करना है इसे। मैंने कहा कि x² प्लस 2x है। आप डायरेक्ट इसको टांग इधर ला सकते हैं। मैंने कहा कि ये आएगा तो इधर प्लस में हो जाएगा 6, इसको लाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, x², अब ये माइनस में है और ये भी माइनस में है, तो माइनस माइनस क्या होता है, जुड़ जाता है अपने आप में। तो जोड़ देंगे इसको, माइनस माइनस जुड़ता है, तो माइनस से कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा प्लस के 6 इज इक्वल टू 0। अब देखिए ये सॉल्व हो गया, 2 ही लाइन में सॉल्व हो गया। बहुत ही छोटा क्वेश्चन था ये, 2 ही लाइन में क्या हो गया, सॉल्व हो गया। अब इसको हम कहेंगे कि अतः ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के रूप में व्यक्त कर रहे हैं। देख लेते हैं भाई द्विघात समीकरण है कि नहीं है, जांच तो करना होगा ना हम लोगों को। तो जांच करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, व्यक्त करेंगे इस रूप में, यानी a का गुणांक ज्ञात करना होगा, x के गुणांक ज्ञात करना होगा, यहाँ पे भी x के गुणांक ज्ञात करना होगा, जो a के वैल्यू जो है उसको ज्ञात करना होगा, v के वैल्यू ज्ञात करना होगा। मैंने कहा कि a के वैल्यू जो है a बराबर कितना है, a बराबर कुछ नहीं है तो 1 है, और b बराबर कितना है तो 4 है माइनस के, और c बराबर कितना है तो मैंने कहा कि 6 है। ठीक है, तो इस रूप में हम लोग व्यक्त कर सकते हैं। मैंने कहा कि अतः चूँकि यह एक द्विघात समीकरण है, बहुत ही बेहद ही आसान सवाल था और कुछ खास नहीं है सवाल में। ठीक है, अब देखते हैं अगला सवाल। अब देखिए अगला सवाल देख लेते हैं, पहला के अगला सवाल, तीसरा सवाल। देखिए बेहद ये भी आसान है, बच्चा लोग बहुत डरते हैं, लेकिन डरने की कोई समस्या नहीं है, इसमें डरने की कोई बात ही नहीं है। देखिए ध्यान से, इसको कुछ नहीं करना है, बस गुना आता है सभी को कि गुना करना है बस। मैंने कहा कि x से गुना करेंगे x में तो हो जाएगा x², जब x से गुना करेंगे 1 में तो ये प्लस में है, ये भी प्लस में है, तो प्लस ही होगा यहाँ पे। मैंने कहा x होगा सर, बिल्कुल x होगा। मैंने कहा कि अब माइनस के 2 से गुना करना है x में, यानी माइनस के 2 से गुना करेंगे x में, x जो प्लस में है तो माइनस और प्लस माइनस होता है। मैंने कहा कि सर जी 2x हो जाएगा माइनस के 2x, माइनस के 2 से गुना करेंगे प्लस के 1 में, तो माइनस प्लस माइनस होता है, तो माइनस के 2 एकम 2 हो जाएगा। अब इस साइड में आते हैं,
इधर मामला रफा दफा कर दिए। यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे हम कहेंगे कि x से गुना करेंगे x में तो हो जाएगा x स्क्वायर, फिर x से गुना करेंगे 3 में तो कितना हो जाएगा, प्लस है, भी प्लस है तो प्लस होगा 3x। समझ में आ रहा है? अब ध्यान समझना है, माइनस के 1 से गुना करेंगे x में तो क्या हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस तो माइनस के x हो जाएगा। फिर माइनस के 1 से गुना करेंगे 3 में तो माइनस, अभी जो 3 जो है ना ये प्लस में है तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा तो माइनस के 3 हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, अब या तो लेफ्ट साइड वाला के टांग के राइट तरफ ले लीजिए तब लेके जाना होगा, या तो लेफ्ट वाला के राइट साइड लाएंगे या राइट वाला के लेफ्ट साइड, कोई के ले जा सकते हैं, इधर से उधर कर सकते हैं बिंदास। तो हम लोग जो है इधर से राइट वाला को हम लेफ्ट तरफ लाएंगे, तो लाएंगे ना तो एक चीज़ है कि जिसके पास माइनस है वो प्लस में होगा और जिसके पास प्लस है वो माइनस में होगा, सिंपल सी बात। मैंने कहा कि एक्स स्क्वायर है सर, इधर वाला का ज्यों क्यों लिखेंगे, एक्स माइनस के 2x माइनस के 2। मैंने कहा इसको इधर लाएंगे तो काम होगा, माइनस के एक्स स्क्वायर हो जाएगा और फिर माइनस के 3x प्लस के x हो जाएगा और फिर प्लस के 3 हो जाएगा इज इक्वल 0। उधर कुछ नहीं बचेगा, 0 ही सिर्फ बचेगा, क्योंकि उधर से सब तो ला दिए ना इधर हम लोग टांग के। मैंने कहा कि ई प्लस में है सर, पहले तुलना करेंगे कि एक्स स्क्वायर और यहाँ पे एक्स स्क्वायर, ई माइनस में है, ई प्लस में है तो ये क्या हो जाएगा, ख़त्म, बेहद आसान है। मैंने कहा कि यहाँ पे है 3x और यहाँ पे है 2x, तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे है 3x और यहाँ पे है 2x, तो ये भी माइनस में, भी माइनस में, तो जुटेगा ही, ठीक है। तो मैंने कहा सर जी जोड़ देते हैं, जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 और 2 5, तो कहेंगे कि 5x माइनस के 5x, ठीक है। मैंने कहा कि यहाँ पे जो है x प्लस में है और यहाँ पर भी प्लस में है, तो दोनों प्लस में है तो भाई जुटेगा ना, जुटेगा। तो मैंने कहा कि क्या हो जाएगा, 2x, क्या हो जाएगा 2x, ठीक है, 2x हो जाएगा। अब मैंने कहा कि 3 है और यहाँ पे 2 है, ये माइनस में अभी प्लस में है तो घटा देंगे तो कितना बचेगा, प्लस के 1 बचेगा, यहाँ पे 0। मैंने कहा कि सर एगो प्लस में है 5x है एक और एक जो है वो 2x है, तो घटेगा तो घटा दीजिए तो कितना बचेगा, माइनस के 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अतः ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के रूप में व्यक्त करने पर तो व्यक्त करेंगे ना तो देखिएगा यहाँ पे जो है ना साफ साफ कर सकते हैं कि यहाँ पे तो घात है ही नहीं है। घात किसको बोलते हैं, जिसकी पावर 2 हो उसको हम घात बोलते हैं, द्विघात। घात जैसे कि ऊपर जो पावर होता है ना उसको घात बोलते हैं, 1 2 3 4 5 ऐसे होता है। तो अगर एक घात होता है, अगर एक पावर रहता है उसका, तो उसको हम बोलते हैं बहुपद, उसको बोलते हैं ना बहुपद, ठीक है। तो ध्यान देना है कि यह जो है यह द्विघात समीकरण के रूप में नहीं है। मैं यहाँ बोल सकता हूँ कि चूँकि यह द्विघात समीकरण के रूप में नहीं है, मतलब बोल सकते हैं कि द्विघात समीकरण नहीं है, मोटा मोटा बात नहीं है, बस फालतू बात नहीं करनी है। अब चलेंगे अगला सवाल में। अब आते हैं अगला सवाल में। अगला सवाल 4.1 के पहला के चौथा सवाल, ये भी बहुत आसान है, बहुत ही आसान है, बेहद ही आसान है। देख लेते हैं एक बार फिर से, बस गुना आपको आता है, इस सवाल बन जाएगा, इजी है, कुछ नहीं है सवाल में, कुछ है ही नहीं, बस गुना ही करना है। तो गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैंने कहा 2x स्क्वायर हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। मैंने कहा x से गुना करना है 1 में तो प्लस है, वो भी प्लस है तो प्लस होगा, x होगा। अब माइनस के 3 से गुना करना है 2 में तो 3 दूनी 6, माइनस के 6x होगा। बात को समझिए, अब बचा नहीं आप लोग। अब ध्यान समझना है, माइनस के 1 से गुना करना है 1 में तो माइनस के 3 होगा। अब इसको गुना करेंगे 1 से गुना करना है x में तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा। x से गुना करेंगे 5 में तो कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा, 5x। अब हम लोग फिर जानते हैं, वही वाला मेथड अपनाना है कि जो
LHS है, LHS को हम लोग RHS इधर लाएंगे, मतलब LHS को RHS साइड लाएंगे। जब साइड चेंज करेंगे, मोटा मोटा बात समझिए, जब साइड चेंज करेंगे तो क्या होगा कि चिन्ह भी चेंज होता है। जब साइड चेंज करेंगे, जब भी हम लोग साइड चेंज करेंगे तो क्या होगा, चिन्ह भी चेंज होगा, ठीक ना। तो चेंज कर लेते हैं हम लोग। मैंने कहा 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6x माइनस 3, इसको हम टांग के इधर लाएंगे तो माइनस के x स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे भी 5 भी माइनस में हो जाएगा, और इधर बचेगा 0, कुछ नहीं बचेगा, 0 बचेगा। मैंने कहा कि यहाँ पे सर अब स्क्वायर ला के एक ठिया कर लेते हैं, थोड़ा समझिएगा यहाँ पे बात को। स्क्वायर जो है, जिनके पास स्क्वायर है उसको एक ठिया कर लेंगे हम लोग, तो इसको हम लोग करेंगे एक ठिया। मैंने कहा 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, ठीक है। मैंने कहा कि सर जी यहाँ पे x है, ठीक ना, यहाँ पे x है, तो मैंने कहा कि 6x पर लिख लेते हैं कि यहाँ पे लिख लेते हैं पहले कि x है, तो x लिख लेते हैं, प्लस में x है भाई, माइनस के 6x है, माइनस के 5x है, और कुछ बचा हुआ है, माइनस के 3 है, इधर 0 है। पहले हम लोग एक ठिया कर लिए सभी को, एक ठिया करके उसके बाद हम लोग तोड़ फोड़ करेंगे। मैंने कहा कि सर अगर 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर ख़त्म हो जाती है तो कितना बचेगी, x स्क्वायर बचेगा। बिल्कुल सर बचेगा। अब ध्यान से देखना है कि 6x में से एक x ख़त्म हो जाएगा तो 5x बचेगा, माइनस के 5x, और ये भी माइनस में है तो जोड़ दीजिए, मोटा मोटा बात, साफ साफ जोड़ देते हैं इसको में, तो जोड़ देंगे तो कितना बचेगा, 5 5 कितना हो जाएगा, 10x हो जाएगा, और माइनस के 3 इज इक्वल टू 0। मैंने कहा अतः ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के रूप में व्यक्त करने पर तो व्यक्त करेंगे तो हम लोग क्या कहेंगे कि a के गुणांक कौन है, जैसे कि x जो है ना, x के गुणांक a है साइड में, तो a के जो मान होगा वो कितना होगा, कुछ नहीं तो 1 है, और b कितना होगा, माइनस के 10 होगा, c के कितना होगा तो माइनस के 3 होगा, यही होगा। मैंने कहा चूँकि यह एक द्विघात समीकरण है, ठीक है। ये भी सवाल देखिए, बहुत बेहद ही आसान सवाल था, बहुत ही आसान सवाल है, इस प्रकार से आप देख लीजिए, बहुत इजी है, बहुत इजी सवाल, कुछ नहीं है। 4.1 के पहला के 5वां सवाल बेहद ही आसान है, देखिए ध्यान से। मैंने कहा कि यहाँ पे 2x है, माइनस के 1, और यहाँ पे इसको हम गुना करेंगे तो यहाँ भी हो जाएगा 2x, और यहाँ पे माइनस का हो जाएगा 6। अब इसको गुना कर देंगे तो गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा, x में गुना कर रहे हैं, x स्क्वायर हो जाएगा, x से 1 में करेंगे तो माइनस के x हो जाएगा, और यहाँ 5 से हम करेंगे x में तो प्लस के 5x हो जाएगा, 5 से करेंगे हम माइनस के 1 में तो माइनस के 5 हो जाएगा, फिर यहाँ पे गुना करेंगे 2 से करेंगे 2x में तो कितना हो जाएगा, 4x स्क्वायर हो जाएगा, और 2x से करेंगे हम 6 में तो 6 दूनी 12 हो जाएगा, तो माइनस के 12x, और x से करेंगे माइनस x से करेंगे 2x में तो कितना हो जाएगा, माइनस के 2x हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस के 6 हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस x प्लस 5x, अब माइनस में 5, यही है। अब क्या करेंगे कि जो राइट साइड है, जो राइट तरफ है उनको हम लेफ्ट तरफ लाएंगे, फिर वही प्रोसेस है सेम वाला, हम लोग करते आ रहे हैं, बताने की जरूरत ही नहीं है आपको, ध्यान से देख लेना है कि टांग किधर लाएंगे इसको तो क्या हो जाएगा 4x। अब डायरेक्ट अभी हम क्या करेंगे ना कि डायरेक्ट x वाला जो स्क्वायर वाला है उसको हम एक ठे लिखेंगे, ठीक है, जिसको पास स्क्वायर है उसको हम एक ठे लिखेंगे, और जिसके पास स्क्वायर नहीं है उसको हम एक ठे लिखेंगे, डायरेक्ट टांग के, तो 4x स्क्वायर हो जाएगा, 4x स्क्वायर है तो माइनस हो जाएगा का चीज़ x स्क्वायर, यहाँ पे है 12x, अच्छा यहाँ पे तो घटा दीजिए थोड़ा सा, तो घटा देंगे तो 12x में से 2x खत्म, घटेगा नहीं जुटेगा,
तो 12x में से 12x और 2x हम जोड़ेंगे, ध्यान समझिए, 12x और 2x अगर हम जोड़ते हैं तो यहाँ पे हो जाता है 14x। ठीक है, ठीक है, 14x हो जाएगा। अब इधर जो है ये तो घटेगा ना, घटा दीजिए, यहाँ पे डायरेक्ट घटा देंगे। यहाँ पे तो घटाएंगे तो कितना हो बचेगा, वहाँ पे 4x, प्लस का 4x बचेगा ना उधर, तो 4x बचेगा। इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा 4x, और इधर है माइनस के 6, अब इधर के माइनस के 5 इज इक्वल टू 0। अब घटाएंगे यहाँ पे तो यहाँ बचेगा 3x²। अब इसको हम क्या करेंगे कि इसको हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 14 और 4 18x, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस के 6 5 11 इज इक्वल टू 0। मैंने कहा कि अतः ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के रूप में व्यक्त करने पर मैंने कहा कि जब व्यक्त कर रहे हैं सर, तो मैंने कहा कि a का जो गुणांक है वो कितना होगा, 3 है, यानी a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू माइनस का 18, c इज इक्वल टू माइनस के 11। मैंने कहा चूँकि यह एक द्विघात समीकरण है, ठीक है। बहुत ही आसान सवाल था, बहुत ही आसान सवाल है। अगर आप लोग थोड़ी बहुत मेहनत करते होंगे या थोड़ी बहुत पढ़े होंगे या थोड़ी बहुत पढ़ते होंगे तो सवाल आसान है, कुछ खास नहीं है सवाल में, ठीक ना। 4.1 के पहला के छठा सवाल देखते हैं। ये भी बहुत ही आसान है। इसमें थोड़ा आपको a माइनस बी का होल स्क्वायर का यूज़ करना पड़ेगा, थोड़ी बहुत फॉर्मूला आना चाहिए, नहीं भी आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, सॉल्व हो जाएगा इजी। मैंने कहा कि x² प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू यहाँ पे है, तो मैंने कहा कि सर आपको पता होना चाहिए कि a माइनस बी के होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है a² प्लस b² माइनस के 2ab, इस प्रकार से होता है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि a² माइनस 2ab प्लस b², ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो मैंने कहा कि एक जगह में क्या है सर, एक जगह में x है और b की जगह में 2 है। मैंने कहा एक जगह में x है और b की जगह में 2 है, तो मैंने कहा कि एक जगह में लिखेंगे, मैंने x² लिखा माइनस 2, एक जगह में लिखा मैंने x, एक जगह में लिखा मैंने x, और b की जगह में लिखा मैंने 2, प्लस b की जगह में लिखा मैंने 2 के स्क्वायर, ठीक है। मैंने कहा x² प्लस 3x प्लस 1, मैंने कहा यहाँ पे x² माइनस 4x, और यहाँ पे मैंने कहा प्लस के 4, 2 दूनी 4 हो गया, 2 का स्क्वायर 4 ही होता है ना। मैंने कहा इसको टांग के इधर लाएंगे तो x² माइनस x², फिर प्लस के 3x, और फिर प्लस के 4x, और फिर माइनस के 1, प्लस के 1, और फिर माइनस के 4, ठीक है, 0 बचेगा इधर। मैंने कहा ये ख़त्म हो जाएगा सर, इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 3 7x हो जाएगा। बहुत ही आसान सवाल है। माइनस के यहाँ पे 3 बचेगा, यहाँ पे 0। मैंने कहा अतः ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है, चूँकि हम बोल सकते हैं कि यह एक द्विघात समीकरण नहीं है, यह एक द्विघात समीकरण नहीं है। सिंपल सी बात था। आपको फॉर्मूला याद करनी होगी, ये वाला जो है, बिना फॉर्मूला भी बन जाएगा, आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा। इसको जो है ना डिवाइड करके अलग अलग तोड़ के लिखना होगा। एकजुट में है, स्क्वायर के रूप में है, तो उसको अलग अलग हम तोड़ के लिख सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से आपका यह सवाल था। चैप्टर नाम द्विघात समीकरण,
प्रश्नावली 4.1 देखते हैं हम लोग, बनाते हैं। पहला जो प्रश्न है, जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। हम लोग पहली वीडियो में 6 सवाल हल कर चुके थे, 2 सवाल छूट गए हैं, टोटल 8 सवाल हैं इसमें। तो आज हम लोग करेंगे 7वां सवाल, जांच करना है द्विघात समीकरण, और देखते हैं कैसे सॉल्व करना है इसे। आज फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा हम लोगों को। देखते हैं, हल करते हैं। इसमें हल करना है, यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे दिया हुआ है कि x+2 के होल क्यूब। आपको फार्मूला याद होना चाहिए कि a+b के होल क्यूब हम लोग पढ़े हैं, ठीक है। क्या होता है, a³ + 3a² + 3ab² + b³, इस प्रकार से होता है। तो यहाँ पे यही फार्मूला का यूज़ करना है, यानी प्रयोग करना है, ठीक है। तो हम लोग प्रयोग करते हैं। यहाँ पे मैंने कहा कि a की जगह में x है और b की जगह में 2 है। तो मैंने कहा कि a का स्क्वायर, मतलब a के क्यूब है वहाँ पे, तो मैंने कहा x के क्यूब हो जाएगा प्लस 3, a की जगह में x है और b की जगह में क्या है, 2 है, तो 2 लिख देंगे हम यहाँ पे। और a के स्क्वायर यानी x के स्क्वायर है, मैंने स्क्वायर कर दिया x का स्क्वायर। और यहाँ पे फिर कहेंगे प्लस है, तो प्लस रहेगा 3, a की जगह में x है और b की जगह में 2 है, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस b के जगह में फिर क्या है, 2 है, तो 2 का स्क्वायर क्यूब हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। अब इधर आते हैं इस साइड, ये फार्मूला है, फार्मूला देखते चलेंगे हम लोग। और यहाँ पे हम कहेंगे कि इसको गुना अगर करते हैं तो 2x² हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा, माफ़ कीजिएगा, क्यूब हो जाएगा। 2x से गुना करेंगे x² में तो 2x³ हो जाएगा, और यहाँ पे हम करेंगे तो माइनस के 2x हो जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा, अब इसको सॉल्व करते हैं तो x³ हो जाएगा प्लस 3 दूनी 6 हो जाएगा, 6x² हो जाएगा, 6x² प्लस यहाँ पे गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 दूना का 4 हो गया, 4 तिहाई 12x हो जाएगा, और प्लस और 2 का क्यूब होता है 8, और यहाँ पे कहेंगे 2x³ माइनस 2x। मैंने कहा कि इधर से जो है, जो दाहिने तरफ है उसको बायां तरफ लाएंगे तो चिन्ह चेंज हो जाएंगे। मैंने कहा कि x³ प्लस 6x² इधर आ जाएगा, तो 2x³ इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो पहले इसको लिख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे 12x लिख लिया मैंने, 8 यहाँ लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, माइनस के 2x³ माइनस 2x, प्लस के 2x, इधर 0 बचेगा। अब देखिए, जिसके पास क्यूब है ना उसको एक तरफ करेंगे, मतलब एक ठिया करेंगे। अब जिसके पास क्यूब नहीं है उसको एक ठिया रखेंगे। x के पास क्यूब है और 2x के पास क्यूब है, तो इसको एक ठिया करेंगे। तो मैंने कहा कि e प्लस में e माइनस में है, तो मैंने कहा कि x³ माइनस 2x³ प्लस के 6x² है, स्क्वायर लेठिया करेंगे, स्क्वायर तो किसी पास है ही नहीं, बस 6x पास ही है। और फिर यहाँ पे प्लस के, अच्छा x लेठिया करेंगे, प्लस के 12x है और यहाँ प्लस के 2x है, 2x, और यहाँ पे प्लस के 8 है, = 0। अब इसको घटाएंगे तो माइनस के क्या बचेगा, माइनस के x³ बचेगा, माइनस के x³ प्लस यहाँ पे 6x² बचेगा। इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 14x हो जाएगा, अब प्लस 8 = 0। अब इसके आगे हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, यानी हम कह सकते हैं कि अतः ax² प्लस bx प्लस c = 0 के रूप में व्यक्त करने पर, तो करेंगे तो ये जो x³ है ना, तो हम लोग जानते हैं कि द्विघात समीकरण उसको बोलते हैं जिसकी घात 2 होती है।
तो यहाँ पे 3 घात हो जा रही है। तो सिंपल सी बात है, हम बोल सकते हैं कि चूँकि यह एक द्विघात समीकरण, यह एक द्विघात समीकरण नहीं है। दैट्स सॉल्व। ये जो सवाल है बहुत इजी तरह से हम लोग बहुत आसान तरीक़ा से सॉल्व कर चुके हैं। आपको ये जो फार्मूला है वो याद करना होगा, याद करना ही पड़ेगा आपको। चलिए अब देखते हैं पहला के 8वां सवाल। बेहद ये भी आसान है, पिछले सवाल था उसी का कॉपीराइट है, समझिए। यहाँ पे देखिए, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे दिख रहा होगा आपको क्यू वाला है ना। तो हम लोग जानते हैं कि सॉरी चल भी नहीं रहा है मार्कर। बेहद ही आसान है, देखिए ध्यान से। ए माइनस बी के होल क्यूब, यह होता है कि ए क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी, ठीक है, और फिर प्लस 3a बी स्क्वायर और माइनस बी क्यूब, ठीक ना। इस प्रकार से होता है। तो ज़्यादा हम कुछ नहीं बताएंगे, आपको इतना ही जानना है। आपको यहाँ पे ज्यों बताओ लिखेंगे, इधर वाला के हमें कुछ नहीं करना है, ज्यों बताओ लिखना है। एक्स क्यूब हो गया माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ठीक है। इसको हम लोग लिखेंगे क्या जी, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर इंटू बी के मान कितना है 2। अब यहाँ पे लिखना का जी है, अब लिखेंगे प्लस है यहाँ पे, तो 3 यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे प्लस भी लिखे हैं, 3 यहीं से लिखे हैं, 3 लिखे हैं यहाँ पे। एक जगह में x है तो x लिखेंगे, अब b की जगह में 2 है तो 2 के क्यूब लिख देंगे, सॉरी क्यूब नहीं स्क्वायर, इसको मिटा रहे हैं हम। अब ध्यान से देखिए, अब माइनस है तो माइनस रहेगा, b की जगह में 2 है तो यहाँ पे 2 के क्यूब रहेगा, ठीक है। अब कुछ नहीं करना है, एक्स क्यूब है माइनस 4x स्क्वायर है माइनस एक्स है और प्लस के 1 है। इसको सॉल्व करना है तो एक्स क्यूब हो जाएगा माइनस के 6x स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा कितना 4 तिहाई 12x हो जाएगा, यहाँ पे माइनस के 8 हो जाएगा। अब यहाँ से टांग लाएंगे इधर क्यूब वाला के, तो ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, माइनस के एक्स क्यूब। इसको हम टांग लाएंगे, इजियो को तो लिख लेते हैं, इसको टांग लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा 6x स्क्वायर, माइनस के एक्स है, इधर ही प्लस में 12 है तो इधर माइनस में आ जाएगा, माइनस के 12x हो जाएगा। अब देखिए ध्यान से, इधर माइनस में है तो इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा ना, प्लस में हो जाएगा, तो 1 का अब प्लस के 8 इक्वल टू 0। उधर कुछ नहीं बचला है, 0 बचल है। अभी ख़त्म हो जाएगा सर, यहाँ पे बचेगा 2x स्क्वायर बचेगा, इसको हम जोड़ देंगे तो माइनस के कितना हो जाएगा 14x हो जाएगा। अब इसको हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, तो 9 हो जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा। मैंने कहा अतः ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के रूप में व्यक्त करने पर, तो व्यक्त करेंगे। मैंने कहा कि a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2, b इज इक्वल टू माइनस के 14, c इज इक्वल टू 9। मैंने कहा कि चूँकि यह एक द्विघात समीकरण है, तो इस सवाल भी हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। आपको फार्मूला याद रखना होगा, बिना फार्मूला के सवाल नहीं बनते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगला वीडियो।